नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एसएससी फेज 9 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, कौन से पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं। सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूंगा। मैं पार्टिकुलर रीजन को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंट्रल रीजन में। इसमें 14 पोस्ट आए हैं और आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए ये भी बताऊंगा, और कौन से पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट देखते हैं सेंट्रल रीजन में। देखिए फर्स्ट पोस्ट है CR 11421, ये जूनियर कंप्यूटर है। तो पहले मैं जो भी पोस्ट लूँगा वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा। मींस जनरल मींस जिन्हें सिर्फ टेंथ पास किया हो, या सिर्फ 10+2 पास किया हो, या सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन पास्ड हो। तो फर्स्ट 3 से 4 जितने भी पोस्ट होंगे वो सिंपल होंगे, बाकी बात जितने भी पोस्ट होंगे उसमें कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है CR 11421। ये पोस्ट नेम है जूनियर कंप्यूटर, और इसका क्वालिफिकेशन है देखिए हायर सेकेंडरी। सीट देखिएगा इनमें तो ओबीसी के लिए मात्र एक सीट है, और कोई भी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या है आपके लिए क्वालिफिकेशन 10+2, आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपका कहाँ पे होगा? पटना में पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका हेड क्लर्क। देखिए पोस्ट नंबर है CR 10721, हेड क्लर्क का पोस्ट है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। इसमें जनरल के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक सीट है, मींस अनरिजर्व्ड के एक सीट है, और कोई भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ जनरली आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, या आप कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपका वो होगा पटना। इसके बाद अगले पोस्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका CR 10121, जूनियर सीड एनालिस्ट। ये देखिए आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये पोस्ट है, और इसमें आपको मास्टर इन साइंस इन एग्रीकल्चर चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। आप यानी आपके सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, आप किए हो बीएससी इन एग्रीकल्चर किए हो, तो ये आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3 वैकेंसी है, एक जनरल की है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक जनरल की है, एक ओबीसी की है, और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। 18 से 30 वर्ष यहाँ रखा गया एज लिमिट, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका वाराणसी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका CR 10321, यहाँ पे देखिए CR 10321 चार्जमैन मैकेनिकल का पोस्ट है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको इसमें क्या चाहिए, देखिए क्या क्या मांगा गया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस। साइंस में आप ग्रेजुएट हो और आपका सब्जेक्ट क्या हो, विथ फिजिक्स, या फिर क्या हो, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट। यानी कि क्या बोला गया है, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो सकता है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए क्या क्या हो सकता है, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, और या तो क्या हो सकता है, फिजिक्स प्लस मैथ होना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो इसमें जो सीट है आपकी 3 सीट है। जनरल के लिए एक सीट है, एससी के लिए एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा आपका मुरादनगर एंड कानपुर रहेगा, और एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 30 वर्ष है। आगे जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए CR 10221, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। तो इस पोस्ट के लिए कट ऑफ जो होगी वो थोड़ा कम जाएगा।
देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिग्री कोई भी आप डिसिप्लिन से होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का आपको सीट सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे जो सीट है वो है 34 है सीट। और यहाँ पे देखिए जनरल के लिए आपके 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10 है। एज लिमिट रखा गया है 20 से 25 ईयर्स ओल्ड। और सिर्फ देखिए ये फीमेल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगले पोस्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोस्ट है CR10621। पोस्ट नेम है अकाउंटेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन में, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्स्ट तो ये होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, कैश अकाउंट में और बजट वर्क में। कहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर कोई भी एटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी में आपको क्या चाहिए, कोई भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कैश अकाउंट्स में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैकेंसी है, एक पोस्ट है मात्र ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके के जितने भी पोस्ट होते हैं उन सारे का कट ऑफ क्या जाता है, 80 टू 90 जाता है। 80 टू 90 मैं बता रहा हूँ आपके इनिशियल जाता है आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। नेक्स्ट ये किस लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। और देखिए सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारे जेंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपका गाजियाबाद दिया हुआ है, गाजियाबाद में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका CR10921, स्टाफ कार ड्राइवर या ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन, साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए मोटर ड्राइविंग में और एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। मतलब 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में। इसमें सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट है, एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपका क्या होगा, पटना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है CR11121, कंजर्वेशन असिस्टेंट। कंजर्वेशन असिस्टेंट में देखिए मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से। साथ ही साथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसमें कि 3 ड्यूरेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, डिप्लोमा। मीन्स आप 10th पास कर गए हैं और डिप्लोमा चूज किए हैं सब्जेक्ट एज ए सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें वैकेंसी है एक सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट है 18 से 30 साल और ये हायर सेकेंडरी लेवल का पोस्ट है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका सारनाथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड CR, देखिए CR 11021, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वीविंग। इसमें जो पोस्ट लेवल है वो ग्रेजुएशन एंड अबव का है। और इसमें देख सकते हैं बहुत सारे क्वालिफिकेशन मांगे गए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और 3 ईयर डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो क्या मांगा गया है, आपके पास बैचलर डिग्री होगा, किसमें बैचलर डिग्री चाहिए, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होना चाहिए। या फिर क्या बोला गया है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। और टेक्सटाइल हैंडलूम टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ में आप देखिए 2 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या, शिफ्टिंग इंचार्ज फॉर डिग्री होल्डर्स। इसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जा गया है शिफ्टिंग इंचार्ज में।
डिग्री होल्डर्स के लिए, मतलब आप अगर बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करते तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, अगर आप डिप्लोमा करते हैं हैंडलूम और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मांगा गया है, यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स इन टेक्सटाइल एंड वीविंग प्रोडक्शन एस्टेब्लिश्ड और कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूट out of which at least 1 year should be handloom dealing at different techniques और production as well, और 1 साल आपको हैंडलूम में डीलिंग करना भी आता हो। साथ ही साथ यहाँ पे मांगा गया है एनालिसिस कॉस्टिंग और ऑफ हैंडलूम फैब्रिक्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल वेराइटीज and special fabrics of fibers or their blends, dismantling, erecting, working of different types of handloom and handloom accessories such as jacquard, doubles, jalas, and experience of bleeding and controlling the activities of weaving and production of fabrics, new design and textures, as well as organize production and commercial samples using improved accessories and appropriate techniques of production। मीन्स आपको अगर टेक्सटाइल में आपने बैचलर किया है और अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखिए यहाँ पे 18 से 30 साल रखा गया है। सिर्फ जनरल के कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका भागलपुर, बिहार। नेक्स्ट पोस्ट है आपका, देखिए, CR 10521 साइंटिफिक असिस्टेंट एम मेटलर्जी, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और इसमें क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल विच फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए, मीन्स आप बीएससी किए हो किसमें, फिजिक्स में, या फिर क्या है, केमिस्ट्री से, और या फिर क्या किए हो आप, डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एसपीटीई स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आप क्या किए हो, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, यानी बीएससी भी किए हो, या फिर क्या किए हो आप डिप्लोमा किए हो किसमें, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए हो, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जिकल। 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजा गया, फील्ड ऑफ कहाँ पे, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन में या फिर लेबोरेटरी में। सीट देखिए यहाँ पे वैकेंसी 2 पोस्ट 2 सीट रखा गया है, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। 18 से 30 साल यहाँ पे एज रखा गया है, और जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे नहीं बताया गया है, यानी कि आपको कोई भी सेंट्रल रीजन में पोस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला पोस्ट है CR 11221 टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और इसमें आपका क्वालिफिकेशन है क्या, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ जूलॉजी, यानी अगर आपने बैचलर डिग्री किया है क्या, बीएससी इन जूलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप वाइल्ड लाइफ जूलॉजी में बीएससी डिग्री किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डाटा कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसमें, डाटा कलेक्शन इन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना में। एक पोस्ट है आपका, देखिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और एज लिमिट है 18 से 30 साल, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपका क्या है, न्यू दिल्ली आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका 11321 रिसर्च इन्वेस्टिगेटर फॉरेस्ट्री, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च। तो क्या क्या होना चाहिए आपको, एमएससी आपने किया हो, किस में किया हो, स्टैटिस्टिक्स में, साथ ही ऑपरेशन रिसर्च में, या फिर इकोनॉमिक्स में,
या फिर कॉमर्स से आप क्या हो, मास्टर डिग्री किए हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या एग्रीकल्चर विथ स्टैटिस्टिक्स, और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपाइलेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा इंक्लूडिंग डाटा इन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वर्क में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट है आपका 18 से 30 साल, और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पोस्ट है आपके लिए CR 10421, पोस्ट नेम है चार्जमैन मेटलर्जी, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है। वैकेंसी है 2, एक OBC के लिए है और एक EWS के लिए है। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है? डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, आपको कोई भी संस्थान से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होगा। साथ ही आपने किया हो 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, या फिर क्या किए हो आप 4 साल का ग्रेजुएट या 4 डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री हो आपका साइंस में कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज ए मेन सब्जेक्ट, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए क्या क्या का होना चाहिए, फिजिक्स हो और मैथ हो, या फिर क्या होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, 2 मेन सब्जेक्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वैकेंसी है 2, एक OBC के लिए है, एक EWS के लिए है। एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 30 साल है, और जो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ये मुरादनगर उत्तर प्रदेश में आपका प्लेस पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपके सामने CR 10821, रिहैबिलिटेशन काउंसलर, ग्रेजुएशन और अबव पोस्ट के लिए है ये पोस्ट। वैकेंसी है एक पोस्ट के लिए OBC के लिए। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या मास्टर डिग्री ऑफ साइकोलॉजी होना चाहिए। आपने MSc इन साइकोलॉजी किया तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन साथ ही साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? सोशल वर्क में, या फिर वोकेशनल गाइडेंस में, या एम्प्लॉयमेंट सर्विस में। ठीक है, ये आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा 2 साल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री, यानी कि आप पहले 5 साल का मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, उसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा। 5 साल तक आपका MSc प्लस BSc होगा, किसमें? साइकोलॉजी में। साथ ही साथ आप 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एक पोस्ट है मात्र OBC के लिए। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका कानपुर। तो ये सारे पोस्ट थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब कट ऑफ की बात करें तो जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है उस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी कम जाता है, जैसा कि फेज 8 में देखा गया है। फेज 8 में देखा गया जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है उस पोस्ट का कट ऑफ अराउंड 70 to 100 लाई करता है, और जिस पोस्ट डायरेक्टली पोस्ट है, जैसे मैंने आपको 10th बेसिस पे डायरेक्ट पोस्ट है, उस पोस्ट का कट ऑफ अप्रॉक्स 150 जाता है, 150 to 160 जाता है। ये पोस्ट का इतना कट ऑफ जाता है, तो सारे पोस्ट का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। इसी तरीके से मैं आपके सामने ईस्टर्न रीजन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ जितने रीजन के भी फेज 9 के नोटिफिकेशन आए हैं सारा मैं बताऊँगा। आप कोई भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आपका वैसा नहीं है। अगर आप कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो आपको 100 पे करना पड़ेगा। जैसे आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें 1 2 3, ये एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ। अगर आप CR 10123 के लिए अप्लाई करते तो आपको 100 पे करना होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का अगर पोस्ट है, अगर आप
फिर से अप्लाई करते हैं CR10124। अगर ये भी ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है तो आपको फिर से 100 देना होगा, मतलब आपको टोटल अमाउंट 200 पे करना होगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही दिन होगा, मीन्स एग्ज़ाम आपको अलग अलग नहीं देना होगा। आपको लिखा होगा एडमिट कार्ड में पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा होगा, उसमें दोनों पोस्ट मेंशन्ड होगा, CR10123 कॉमा दे करके CR10124। इस तरीके का आपका पोस्ट दिया रहेगा। मीन्स आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपका कट ऑफ इनिशियल जो भी होता है, जैसे इसका कट ऑफ जाता है 170 और इसका 160, और आपके मार्क्स जो आते हैं मान के चलिए आपका मार्क्स जैसे मैक्सिमम आता है 180 मान लेता हूँ, तो आपको पहला ये पोस्ट लॉक हो जाएगा, यानी ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई यानी कि सेलेक्ट हो सकते हैं ये पोस्ट में। तो ये सारे थे जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर दिया। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे और अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम आपका आपका डेट शीट आ गया है फेज 9 का, जो कि फरवरी में होना है। तो ऑल द बेस्ट।